नाथनगर रेलवे स्टेशन के पास भारी मात्रा में शराब बरामद। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी छोर पर रेलवे पिलर संख्या 309/22 और 309/24 के बीच संदिग्ध हालत में रखे 4 बोरे से भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद की गई। यह कार्रवाई लाइन पेट्रोलिंग के दौरान आरपीएफ और रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने की। एसआई राजीव कुमार झा के नेतृत्व में गश्ती दल ने बोरे की जांच की, जिसमें 750 ml की विदेशी शराब की 31 बोतलें और 18 लीटर देशी शराब मिली। पुलिस को देखते ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने बरामदगी की पुष्टि की है। भागलपुर में आग लगी से परिवार बेखबर। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में आग लगने से भागवत मंडल की पत्नी नीलम देवी का घर जलकर राख हो गया। घटना के वक्त नीलम देवी आंगन में खाना बना रही थी, तभी घर के एक कमरे से धुआं उठता दिखाई दिया और तेज आग फैल गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे अनाज, कपड़े, बर्तन और अन्य जरूरी सामान जलकर नष्ट हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पंचायत समिति प्रतिनिधि मनीष कुमार ने पीड़ित परिवार से हर संभव मदद का आश्वासन लिया है। नीलम देवी, पति का नाम? भागवत मंदिर। घर कहाँ हुआ? थाना मधुसूदनपुर। हाँ सर। कैसे आग लगा? अब कैसे लग गया सर? मैं तो वहाँ पर खाना बना रहे हैं सर, दूसरे ने ऊपर से देखा, वो पक्का वाला ने बोला कि घर में आग दिया हो रहा है, तो यहाँ देखा नहीं तो मेरा सब कपड़ा सब वो कर रहा है। आपको कुछ जानकारी नहीं हुआ कि कैसे आग लगा? कुछ जानकारी मेरा होबे नहीं किया है, कैसा लगा है। दे पर बस्तर यही खाली पिंजे है, खाली पिन्ने है बहुत से। कोई को शक भी है आग लगाने वाले का? नहीं, मेरा कोई शक नहीं है, कोई मेरा दुश्मनी नहीं है, सबसे मेरा मिलाते हैं, बोलने चले हैं। ठीक। मेरा भागलपुर में 2 नाबालिग छात्राएं लापता। भागलपुर जिले के बब्बरगंज थाना क्षेत्र में हुई लापता 2 नाबालिग छात्रा जिया और सोनाक्षी का 9 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है। दोनों मिर्जान हाट स्थित सरयू देवी मोहनलाल बालिका उच्च विद्यालय में कक्षा 10वीं की छात्रा थी। पुलिस ने मामले की जांच तेज करते हुए इसे सितंबर 2025 में इसी स्कूल की छात्रा खुशी शर्मा के अपहरण कांड से जोड़कर देखा। इसी सिलसिले में एक छात्रा से पूछताछ भी की गई, जिसे स्कूल में कुछ देर अफरा तफरी रही। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस प्रशासन ने छात्राओं की सुरक्षित बरामदगी की अपील की है। पुलिस आई थी यहाँ पर, वो पूछने जा रही थी कि ये मैटर है, ये क्या है, नहीं है। वो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे दोनों पेरेंट्स से। किनसे पूछता है? वो दोनों सोनाक्षी के गार्जियन से बात किया और सुहाना के गार्जियन से। सुहाना को भी बुलाया गया? हाँ, सुहाना भी आई थी और उनके पापा के साथ आई। हमको मैटर में अभी उन लोगों ने आपस में ले जाके अलग जगह पे बातचीत किया और वो आपस में डिस्कस किया कि इस मैटर को कैसे सुलझाया जा सकता है। विद्यालय की बच्चियां आपके स्तर पर क्या आरोप ये लगा था कि विद्यालय ही आ रहे थे किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने? नहीं, वो बच्चा गलत बोली कि विद्यालय में इस प्रकार का कोई कार्यक्रम विद्यालय में नहीं है और विद्यालय में पहले से सूचना था कि यहाँ 15 तारीख को एडमिट कार्ड मिलेगा। इसलिए बच्चे को यहाँ पर हम लोगों ने देखा ही नहीं, विद्यालय बच्चे नहीं है। भ्रमित करके जी, क्या करेगा? जल्द मिलनी चाहिए बच्चे यहाँ पर। हम तो चाहे कि हम लोगों ने आज प्रेयर में प्रे भी किया है, प्रार्थना भी किया है कि बच्चे भगवान करे जल्दी से मिल जाए, पर पुलिस प्रशासन भी इसको ज्यादा छानबीन करे और सही समय में बच्चा घर वापस आ जाए। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम मुर्तजा। भागलपुर में 19 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत। भागलपुर में 19 वर्षीय विवाहिता राधिका कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। राधिका की शादी वर्ष 2025 में राजा ताती से हुई थी। मृतका के पिता ने पति और ससुराल पक्ष पर लगातार मानसिक प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। आरोप है कि मोबाइल छीनने और गलत आरोप लगाकर राधिका को परेशान किया जाता था। 15 जनवरी को इलाज के दौरान मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस परिजनों से आवेदन के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है। बेटे का सास ससुर मारी दिल गए, जहर खिलाएगा। कैसे ये घटना हुआ है? मां गले दम बेटी कह कि ना मुझे बोले ना या बदल को सामने पूछी के खूब मारला को। कितना दिन पहले शादी की? 6 महीना पहले। 6 महीना पहले ही शादी की? तभी से प्रताड़ित कर रहा था? कोई 1 महीना बाद रखल के 1 महीना बढ़िया अपन मारा लगले खूबे। क्या दहेज वगैरह ही मांगता था? हाँ, 2 लाख देले छिए, आरो मोटरसाइकिल देले छिए।
आरो मंगाइले दे कि आरो वाला ने तो मार वही के सास मौसम को मारेले रोज। बच्ची का नाम क्या है? राधिका कुमारी। आप कौन है? उसका मम्मी। इसके पति का नाम क्या है? राजा। पति कहाँ है अभी? जरा में चले भागी के लिए मारे के बेटी के जहर के लिए मारे भागी के। स्मार्ट सिटी भागलपुर में सार्वजनिक शौचालय का मुद्दा पीएमओ तक पहुंचा। भागलपुर के स्मार्ट सिटी क्षेत्र में प्रमुख बाजारों में सार्वजनिक शौचालय की अनुपलब्धता पर गंभीर मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पत्र पर संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने बिहार के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता पुनीत चौधरी ने कहा कि हजारों लोगों की जवाब और आवाजाही वाले क्षेत्र में शौचालय का न होना चिंताजनक है। भाजपा विधायक रोहित पांडे ने इसे सकारात्मक पहल बताते हुए त्वरित समाधान का भरोसा दिया। पीएमओ के हस्ताक्षर से जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक बड़ी योजना भी है और उस पर काफ़ी तेज़ी से काम भी चल रहा है और यह हम लोगों के लिए भी एक गौरव की बात है कि अब भागलपुर के लोग जागरूक भी हो रहे हैं और यहाँ की स्वच्छता को लेकर, यहाँ के सौंदर्यीकरण को लेकर जागरूक हैं, चिंतित भी हैं। और इसी के नाते यहाँ के सामाजिक संस्था, व्यावसायिक संस्था को जहाँ लगता है कि नहीं थोड़ा कमी हो रही है, कमी दिख रही है, तो उस पर आवाज़ भी उठा रहे हैं और पत्राचार करके उसके समाधान के प्रयास में भी लगे हुए हैं। इन सब के साथ साथ सरकार भी पहल कर रही है कि जो ऐसे सार्वजनिक स्थल जहाँ की लोगों का आवागमन निरंतर है तो वहाँ पर जो है वो सार्वजनिक शौचालय हो और इसके लिए जो है सरकारी स्तर पर हो भी रहे हैं। यहाँ थोड़ा कहीं कमियां रही हैं तो उसको आने वाले दिनों में उसको ठीक करके नगर निगम भी इस पर काम कर रही है और बाकी जो है उस पर जो है उसको करने का काम करेंगे। विधायक जी, नगर विधायक का निश्चित रूप से एक बार नगर आयुक्त से बातचीत कर और ऐसी जगहों को चिन्हित करके कि जहां बाजार में ऐसे सार्वजनिक जगह पर जहां जगह है और वहां पर सार्वजनिक शौचालय जो है वो पब्लिक सुविधा केंद्र के रूप में डेवलप करने का काम करेंगे। भागलपुर में डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज का शैक्षणिक सेमिनार संपन्न। भागलपुर स्थित होटल गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज आगरा द्वारा एक भव्य एसोसिएट मीटिंग एवं शैक्षणिक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बिहार के छात्रों और शिक्षा सहयोगियों को कॉलेज की पारदर्शी एवं भरोसेमंद नामांकन प्रणाली की जानकारी देना रहा। सेमिनार में नेशनल हेड मदन रस्तोगी और बिहार हेड रवि कुमार ने कॉलेज में संचालित प्रोफेशनल कोर्स, किफायती शुल्क और नो हिडन चार्ज, नो फॉल्स कमिटमेंट नीति पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकविद और एसोसिएट्स उपलब्ध थे। बचपन से ही एक अलग अनुभूति थी, जुड़ाव था। काउंसलिंग करना मेरा शौक था जब मैं पढ़ाई करता था। तो धीरे धीरे ये जुड़ाव गहरा होता गया और मौका प्राप्त हुआ डॉक्टर बीपीएस ग्रुप ऑफ कॉलेज में जुड़ने का, वो भी एक ऐड के माध्यम से। लगातार जो हमारे सहपाठी थे या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग थे वो बीएड के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च करते थे, हमसे भी बातचीत करते थे। बहुत ज़्यादा अनुभव तो था नहीं, उस समय मैं बिहार सरकार में हॉर्टिकल्चर कंसल्टेंट था, लेकिन एक हॉबी थी, उस हॉबी को मैं स्टेबल कर रहा था। पीरपैंती थाना के सब इंस्पेक्टर संजय महाराज का निधन। भागलपुर के पीरपैंती थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय महाराज को पटना के रूबन अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके असामयिक निधन की खबर मिलते ही पुलिस महकमे सहित पूरे पीरपैंती क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पीरपैंती थाना परिसर में उनकी स्मृति में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी पंकज कुमार, थाना अध्यक्ष नीरज कुमार सहित जनप्रतिनिधि और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर पुष्प अर्पित किया और भावभीनी श्रद्धांजलि दी। अधिकारियों ने उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशील पुलिस अधिकारी बताया। ऐसा मैंने बहुत कम सुना है कि पुलिस वाला आया पब्लिक उसके लिए रोए, लेकिन पब्लिक पुलिस ना पुलिस हम ऐसा काम रहता है कि जो भी काम करने फील्ड में तो हमेशा खुश नहीं कर सकते। पब्लिक कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, एक परसेंट कुछ करेंगे तो 1% इलाज होगा ही।
ऐसा काम नहीं, दोनों पक्ष खुश कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम हो। इनके लिए इतना अच्छे माहौल है, पब्लिक का रो रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है पुलिस के लिए, कुछ परिवार के लिए। तो पुलिस की इज्जत छवि को बनाए रखे हुए थे, उसके बाद काम कर रहे थे। ये हमारे बहुत गर्व का विषय है। और ज़्यादा तो हम लोग काम करने का मौका नहीं मिला, शुरू में ज़्यादा इलेक्शन में रह गए हम। इलेक्शन बाद हम लोग अभी बात भी हो रही थी, हमको किस केस में बात करते थे तो बोले बीमार है, वो ये नहीं लगा कि इतना सीरियस बीमार है, लगा ठंडा होने में बीमार है, फिर आ जाएंगे। तो बीमार है सर, सीरियस मैटर इस टाइप की बात आ जाएगी तो हम लोग सोचे नहीं। कभी हम लोग ये नहीं बोले कि बीमार, खाली पूछ ली क्या बात है, ये बात पूछ ली, पिछले समय ना समझ लेते थे उनसे, तो बता भी देते थे। तो बोले थे कि आने वाले हैं, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि अब आ जाएंगे। बड़ी दुखद घटना परिवार की जब बहुत की कामना करते हैं।